मालती चौहान जब जिंदा थी, कल जो युवराज की बर्थडे पार्टी मनाई गई महादेव चौहान के घर पे, उनके दादा दादी के घर पे, उस पार्टी में जितने भी आदमी थे, ये सब लोग मालती चौहान को कंटेंट बनाते थे, यूज करते थे और उस पे राजनीतिक रोटी सेकी जाती थी। और फिर से एक बार ये लोग राजनीतिक रोटी सेके हैं युवराज के नाम पे। युवराज के नाम को कंटेंट बना के रख दिए हैं। बस कंटेंट के लिए युवराज को यूज करना है, उसके लिए अंदर का प्यार नहीं दिखाना है। प्यार किसे कहते हैं? इसे प्यार कहते हैं। प्यार की परिभाषा सुनिए हमसे, हम बताते हैं महादेव जी प्यार होता क्या है। अगर आपको युवराज के लिए प्यार होती, 7 बंधन तोड़ के आप अपने बेटे को जाकर के गले लगा लेते, 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए, ना कि फोटो अपने दीवार में चिपकाते। फोटो से कुछ याद आया, वीडियो में बनाए, बताएंगे आगे। अगर उनकी दादी को पोता से प्यार होता, दादाजी को प्यार होता, पूरी गांव में लड्डू बंटवा देते, ना कि फोटो चिपकाते दीवार पे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये प्यार की परिभाषा जता रहे हैं? जनाब नहीं, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है उस मासूम बच्चे के साथ। तो कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस युवराज बच्चे के लिए, उसके लिए न जाने कितनी माताएं कल दुआ दी होगी, कितनी माताएं मन्नत मांगी होगी, कितनी माताएं तड़पी होगी कि काश हम भी जा पाते उस बर्थडे में। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज चर्चा फिर से महादेव जी की होगी। ये सोचते हैं कि लोग इनके विषय में अच्छी वीडियो बनाएं। कहाँ से वीडियो अच्छी बनेगी? हम सोचे थे थोड़ी सुधार हो जाएगी, लेकिन नहीं। कल वाली जो वीडियो आती है, क्या आप लोगों ने देखा? बर्थडे युवराज का फोटो दीवार में चिपकाया जाता है, कितनी दूरी थी। आप वो केक ले जाकर के आप अलग में ही कटवा लेते, 1 मीटर की दूरी पे काट लेते, उस बच्चे को वहां पर भी ले जाते 2 मिनट 5 मिनट के लिए। कोई भी नहीं तोप से उड़ाता आपको, ये मैं गारंटी लेती हूं। लेकिन आपने करना नहीं चाहा, किया वही जिसपे पूरी दुनिया थू थू करे। फोटो के सामने किसकी केक काटी जाती है? आपने काटा। आपके घर में बुजुर्ग का भी दिमाग काम नहीं करता है। बुजुर्ग महिला, दादी जी, प्रणाम माँ जी, आप रो रही हैं। आपको दिमाग में नहीं घुसा ये बात कि फोटो के आगे कौन केक काटता है? आप उठा के फेंक क्यों नहीं दी केक को कि हाँ हमारा पोता का बर्थडे है, हमें जाना है? नहीं जा पाई, खुशी जताना था। पूरी गांव में लड्डू बंटवा देते, चॉकलेट बंटवा देते, शायद पब्लिक को तरस आ जाता, भर भर के प्यार देती और भावुक भी हम लोग हो जाते। लेकिन नहीं, यहाँ तो कंपटीशन करना है। लेकिन कंपटीशन के आगे सूली किसको चढ़ा रहे हैं? आप अपने घर के खुद की बारिश को। और आप परवाह करते हुए जताते हैं कि युवराज का भविष्य आने वाले दिन में रोड पे होगा। किस तरह से आप भविष्य जताते हैं? आप फिलहाल कर क्या रहे हैं, ये चीज नहीं देखे। युवराज की मौसी का यहाँ पे कहना हुआ, हमने सोचा सिर्फ हमें तकलीफ हुआ, नहीं, युवराज के फैमिली को भी तकलीफ है इस बात का। कम से कम व्हाट्सएप पर भी आप कटवा सकते थे, इतना तो कर सकते थे सर जी। क्या आपके घर में सबके सब मूर्ख हैं? उस टीम में जितने जुड़े थे सब मूर्ख हैं? बस वही मालती वाली बात है, जब खुद का सिक्का खोटा हो। युवराज का खुद का सिक्का खोटा है, उनका चाचा चाची ही और दादी ही अपने दिमाग से नहीं चलती है, तो दुनिया का क्या कहना। एक मुद्दा और उठ के आता है कि अमरनाथ भाई को कॉल आई थी और महादेव भाई को कॉल नहीं किया गया। तो यहाँ पे युवराज की मौसी से भी हम कहना चाहेंगे, आप कॉल कर देते। एक कहावत में है ना, दुनिया हमें लोगों का दुख दिया हुआ हम छाड़ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये एक संदेश है हमारी तरफ से। लोगों का दुख दिया हुआ हम छाड़ लेते हैं। दैव अगर दुख देना, उसको छाड़ना मुश्किल पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा दुख आ जाता है, उसको छड़वाने के लिए हमें इंसान की जरूरत पड़ जाती है। और लोगों का दिया हुआ दुख जो होता है ना, उसके लिए हम भगवान से प्रे कर लेते हैं, तो भगवान छाड़ देते हैं, भगवान सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो युवराज की मौसी की यहाँ पे मिस्टेक है। जब अमरनाथ भाई को कॉल किए तो उनको भी कॉल करना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे युवराज की मौसी भी बोली कि हमने 31 तारीख को बताया था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई,
आप अपने हैं, पापा और छोटे पापा कहाँ से आते हैं? मानिए तो सभी बराबर हैं। युवराज आपका चिराग है, आपके खानदान का चिराग है, इकलौता अभी वारिस है, उस घर का पहला चिराग है। कुछ भी कर लीजिएगा, वो पहला चिराग है। अब जो भी आएगा दूसरा तीसरा सीरियली नंबर लगेगा उसका, लेकिन वो पहला चिराग है दुलरौता। उसके लिए आपने क्या किया? फोटो चिपका दिया दीवार में। जीते जी शर्म नहीं आई? हम लोग को देखने के बाद आपने फोटो चिपका के जो आगे में केक काटा ना, रोंगटे खड़े हो गए। आपके घर में किसी को भी उतनी आदमी थी तो और आदमी को क्या मतलब था, जब आप खुद ही अपने बच्चे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने घर की चिराग का वैल्यू नहीं कर रहे हैं? क्या लगता नहीं है कहीं न कहीं आपके अंदर प्यार नहीं है? उसी प्यार को जगाने के लिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, तो फिर आप किस बेस पे कहते हैं कि हमें बहुत प्यार है युवराज से? युवराज से प्यार अगर होता ना तो ये चीज सामने नहीं आती। फोटो चिपका के आप केक नहीं काटते, आप पूरी गांव में चॉकलेट बंटवा देते, मिठाई बंटवा देते, लड्डू बंटवा देते। आप वहां पे जाके युवराज को गले लगा सकते थे, वहां पे जाके आप उनका केक नहीं खाते, नहीं काटते, अपना केक ही कट करके चले आते, तुक्का उड़ा देते जाकर के। यहाँ पर लोग भी देखते कि हाँ चाचा भी आए तो तुक्का उड़ा दिया। आप भी डीजे बजा देते, नटुआ नचा देते अपने तरफ से जाकर के। लेकिन नहीं, बहुत व्यवस्था था, बहुत व्यवस्था कर सकते थे। आप अव्वल नंबर में, एक नंबर में चले जाते, मिठाई भेज देते युवराज के लिए, केक भेज देते, एक अच्छा बाउंसर पार्टी डांसर भेज देते। दुनिया देखती, दुनिया सैल्यूट करती आपको। ये घटिया काम करके ना आप कहीं ना कहीं थू थू का व्यवस्था कर लिए। हम सोचते थे महादेव भाई आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे से बातें करते हैं। किस तरह से जब एक बच्चे के लिए आपकी दिमागी हालत काम नहीं की? आप ही बताइए ना, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि फोटो के आगे केक काटो, फोटो के आगे उसकी खुशियां मनाओ? करवा चौथ भी अगर जो लड़की करती है ना तो फोटो के आगे नहीं करती है। पति प्रदेश में होता है, व्हाट्सएप पे देख के पूजा कर लेती है, व्हाट्सएप पे खड़े करती है पतिदेव को, खड़े होते हैं पतिदेव। आपको ये नॉलेज नहीं था क्या? नॉलेज था। ये सब कहते हैं ना, क्षति जब होने वाली होती है ना तो मति भ्रष्ट हो जाता है। ईगो का पहचान है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो दिखाई देता है। ईगो भरपूर भरा हुआ था, अब जो है रावण का घड़ा भर गया था, अब आपका धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और हम फिर भी बोलेंगे कि आप इन सब गलती पे सुधार कीजिए, आपकी ये कमजोरी है, गलती है। दुनिया कोई किसी का नहीं है। आप जो जिस फैन फ्लोवर को, भाई बंधु को अपना मान रहे हैं ना, कोई आपका नहीं होगा। अब जो आप कर रहे हैं ना, इस चीज का भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। अब तक जो हुआ वो विष्णु चौहान के हिस्से गया। आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे हिस्से का नहीं है। ये चीज आपने बहुत गलत किया, इसके लिए खरी खोटी आप सुनेंगे, ना कि विष्णु चौहान सुनेंगे। वो तो हवालत के अंदर है, उन्हें क्या पता है कहाँ क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ, उनको क्या पता है? आपने बोला हुआ हमने केक काटा, कहानी खत्म। विष्णु चौहान तो ऐसे नहीं थे ना, उन्होंने कंगली को खिलाया था बर्थडे पे, खिचड़ी बंटवाई थी, याद है, हमें याद है। हमने बोला ना, पूर्वांचल के शख्स जो थे ना वो थे विष्णु चौहान थे, उनकी पत्नी थी। जो एक होता है इंसानियत दोनों के अंदर था। भले ही अश्लील वीडियो बनाते थे, लेकिन अश्लील वीडियो बना देने से दिल का पहचान नहीं किया जाता है। और आप लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, लेकिन दिल जो है ना, दिल कहीं ना कहीं काला नजर आता है। इसलिए दिल साफ कीजिए। दुनिया में कुछ भी नहीं है, ईगो से ना हर चीज भ्रष्ट हो जाता है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो सॉरी, क्षमा चाहते। हमारी ना किसी से जातीय दुश्मनी है, ना हम किसी के नात न रिश्तेदार, ना किसी के दुश्मन। एक वीडियो के बेस पे जो चीज हमें बहुत बुरी नहीं, बहुत बुरी लगी, भयंकर, बहुत मतलब कि क्या ही बताई जाए। उनके घर के बुजुर्ग भी इस चीज को मना नहीं किए, समझे नहीं कि फोटो के आगे हम क्यों कटवा रहे हैं केक। और अपने घर के वारिस का तुलना किसी गैर के वारिस से तुलना करना, बहुत ये सब इम्पॉसिबल वाली बात है। हाँ, आप पूरी गांव में कुछ बंटवा सकते थे बच्चे के लिए, वो चीज अलग था, वो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। लेकिन केक उसके गैर हाजिरी में कटवाना, व्हाट्सएप का व्यवस्था था, ऑनलाइन करके भी आप काट सकते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।